गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज के दिन हम वीडियो में अगली एक्सरसाइज जो है हमारी कंटिन्यू जो चल रही थी प्रश्नावली 2.5, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास जैसा कि लिखा हुआ है, समीकरणों को हल कीजिए। इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। क्या इक्वेशन है ये आप देखेंगे। ये है हमारे पास n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 और इक्वल में है 21। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन था। जैसा कि हम जानते हैं, हल में हमको पहली स्टेप तो क्वेश्चन के रूप में व्यवस्थित उतारनी पड़ती है। तो n/2 फिर माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 और इक्वल में क्या आ रहा है 21। जैसा कि हम जानते हैं कि बराबर के पहले का भाग LHS भाग होता है और बराबर के बाद का भाग RHS भाग होता है। अब हमारे पास LHS में क्या 2, 4 और 6, इन तीनों की जो हैं LCM यदि हम लेते हैं तो LCM आएगा 2, 4 और 6 का कितना आएगा 12। कैसे मालूम पड़ता है कि 12 आएगा, मैं आपको थोड़ा सा साइड में बता रहा हूँ। LCM में क्या करते हैं 2, 4 और 6 अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको ज्ञात करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आते हैं, 2 की टेबल में 4 भी आते हैं, 2 की टेबल में 6 भी आते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अभी भी 2 से जाएगा क्योंकि 2 आ रहा है तो 2 की टेबल से लगाएंगे। 1 नहीं आता ऐसे ही उतार देंगे। 2 के पाड़े में 2 कितनी बार आते हैं, एक बार, और 3 नहीं आता है इसलिए 3 को भी वैसा ही उतारते हैं। इसके बाद हम 3 से स्टार्ट करेंगे, एक वैसे ही उतारेंगे, ऊपर से एक और उतार लेंगे, और 3 के पाड़े में 3 कितनी बार आते हैं बेटा, एक बार। तो जो बाहर वाली संख्या है ये हमारे LCM के रूप में आ जाती है। तो LCM में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे, 4 तियाँ 12। तो ऐसा हम निकालते हैं इसका LCM। यहाँ हमने 12 लिख दिया। अब ये जो 2 है हर में, इस 2 का भाग किस में देंगे बेटा 12 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं 6 बार आते हैं, और 6 का गुणा ऊपर वाले अंश में जो n है उसमें कर देंगे। तो जब 6 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएंगे 6n। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, ये आता है हमारे पास 3 टाइम, है ना। तो 3 का गुणा ऊपर वाले 3n में करेंगे, 3 तियाँ 9, तो ये हो जाएगा 9n प्लस ये अपॉन में 6 से हर में, इसका 12 में भाग करेंगे तो 6 की टेबल में 12 कितने बार आते हैं बेटा 2 बार, और 2 का गुणा ऊपर वाले 5 में करेंगे, 5n में, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10n। बराबर में क्या चल रहा है 21। अगली स्टेप में आते हैं। ये आपके पास 10n है और ये 6n है, दोनों प्लस की संख्या है। तो 10 और 6 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे 16n माइनस के 9n बटे में 12, और बराबर में क्या चल रहा है 21। अब हम 16n में से 7n को घटाएंगे, तो 16 में से 9 को घटाएंगे, तो 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 7n बचेगा, अपॉन में 12 इक्वल 21। अब ये जो 12 है इसका मल्टीप्लाई 21 में होगा, 7n इक्वल 21 इंटू 12। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई का जो नंबर है 7, ये किसके अपॉन में आ जाएगा 12 के अपॉन में आ जाएगा। तो ये आएगा n इक्वल 21 इंटू 12 अपॉन में हो जाएगा 7। क्या 7 की टेबल में 21 आते हैं, यस, 7 3 ज़ा 21। n इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 12, 12 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 36। एक सवाल हम और करेंगे इसका, चौथा वाला सवाल। क्या लिखा है चौथे सवाल में, ये लिखा है x - 5
अपॉन में 3 इक्वल x माइनस 3 अपॉन में 5। बराबर के पहले वाला भाग कौन सा कहलाता है बेटा? LHS, और बराबर के बाद वाला भाग RHS। तो ठीक है, दोनों में हमारे पास चर है, तो पहले क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे बेटा। 5 का क्रॉस गुणा किधर हो जाएगा? 5 का क्रॉस गुणा इधर x माइनस 5 में होगा, तो 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर अपनी जगह रहेगा। इस 3 का क्रॉस गुणा किस में होगा? x माइनस 3 में, तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 3। अगली स्टेप में जब 5 से गुणा करते हुए ब्रैकेट खोलेंगे तो सबसे पहले 5 का गुणा किस में होना चाहिए? x में। कितने x हो जाएंगे? 5x माइनस 5 का गुणा किस में होगा? 5 में, तो 5 25 बराबर अपनी जगह। 3 का गुणा x में करेंगे तो कितने x होंगे? 3x माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9। इसके बाद हम जानते हैं कि चर वाली राशि एक तरफ और अचर राशि दूसरी तरफ, तो हमारे पास चर राशि 3x है, ये RHS में है, तो ये LHS में आके किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की हो जाएगी। 5x माइनस 3x इक्वल माइनस 9, और ये माइनस के 25 इधर आके किसके हो जाएंगे? प्लस के, RHS में आके। अब 5x में से 3x को माइनस करेंगे, कितने x बचेंगे? 2x इक्वल, और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 बचेंगे, किसके बचेंगे? प्लस के। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 25 प्लस की है। अब ये 2 मल्टीप्लाई का नंबर है बेटा, किसके अपॉन में जाएगा? 16 के अपॉन में, तो x इक्वल 16 अपॉन 2, 2 से 16 कितने टाइम कैंसिल होगा? 8 टाइम। x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 ही जो है इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे 2 सवाल कंप्लीट हुए, और कुछ सवाल मैं आपको प्रयास करने के लिए देता हूँ, तो अब आप इसी में प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3 का और 6, ये 2 क्वेश्चन में आपको प्रयास करना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके।